दोस्तों स्वागत है आप सभी का 10th फ्री क्लास यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th यानी कि सोशल साइंस क्लास 10th का टॉप 25 बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं, जो फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। और यह हमारा जो वीडियो है वो क्रैश कोर्स रिवीजन वीडियो है, यानी कि फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए यह रिवीजन वीडियो है। इसमें मात्र 25 बीबीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उन वीडियोज को देख सकें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। यह प्रश्न भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। एक का सही आंसर ऑप्शन बी होगा बरौनी, यानी कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है, तो सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यह भी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए काफ़ी ही वीवीआई प्रश्न है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा जादूगोड़ा, यानी कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा, तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा कोयला, यानी कि कोयला जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा महाराष्ट्र में, यानी कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र राज्य में है, तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन ये होगा तुंगभद्र। नेक्स्ट और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा डिगबोई, यानी कि भारत का प्रथम जो तेल शोधक कारखाना है वो डिगबोई में स्थित है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस सारे प्रश्न को जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए काफ़ी ही वीवीआई प्रश्न है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा पेट्रोलियम, यानी प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी पेट्रोलियम, यानी कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा राजस्थान, यानी कि भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के जो है विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा तारापुर, यानी कि तारापुर में भारत का प्रथम यानी कि पहला ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन ये होगा एंथ्रासाइट, यानी कि कोयले का जो सर्वोत्तम यानी कोयला का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम जो कोयला होता है उसका प्रकार एंथ्रासाइट होता है, तो सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। 11 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा सतलज, यानी कि भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन ये होगा तारापुर, यानी एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है वो तारापुर है, तो सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार का होता है? यानी कि ऊर्जा जो संसाधन है इनका कितना प्रकार होता है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा 2, यानी ऊर्जा संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोयला का उपनाम क्या है? यानी कि कोयला जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा काला हीरा, यानी कोयला का जो उपनाम है वो काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाहनों में काम आने वाली गैस का मतलब वाहनों में जो है काम आने वाली गैस क्या कहलाता है। 16 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा सीएनजी, यानी सीएनजी गैस का जो है प्रयोग वाहन में किया जाता है, यानी गाड़ियों में किया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश प्रमुख जल विद्युत यानी कि देश का जो है प्रमुख जल विद्युत केंद्रों की संख्या कितनी है। 17 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा 80। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। 18 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु को जो है भारत का सिलिकॉन नगर कहा जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 19 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा अखबारी कागज, यानी कि नेपा जो नगर है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज, सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है। 20 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा कैगा। नेक्स्ट और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुरानी तांबे की खान किस प्रदेश में स्थित है। यानी कि भारत में सबसे पुरानी तांबे की खान किस प्रदेश में स्थित है, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन ये होगा राजस्थान, यानी कि भारत में सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान में स्थित है, तो सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाटा कंपनी कहाँ सस्ती कार नैनो बनाती है। 22 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा गुजरात में, यानी कि टाटा कंपनी जो है भारत का टाटा कंपनी वो सस्ती नैनो कार गुजरात में बनाती है, तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। 23 का सही आंसर 23 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा बेंगलुरु। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन रबी फसल है, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा सरसों। सरसों जो है यह एक रबी फसल है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा पूर्वोत्तर, यानी कि झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, आपको इस 25 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का आंसर पहले से ही याद था, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। और इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 10th फ्री क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।